लोग अक्सर प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों से बहुत परेशान रहते हैं। कई बार तो इससे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी धोखा खा जाते हैं। उनको भी अपने अधिकारों का पता ही नहीं चलता। खासकर महिलाएं तो बहुत ही कम अपने अधिकारों को जान पाती हैं। लोगों की समझ में नहीं आ पाता कि कितने तरह की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार है, कितना हिस्सा उनका है। बेटियां खासकर कंफ्यूज रहती हैं कि उनके पति या पिता की प्रॉपर्टी में उनका क्या हिस्सा है। क्या माँ बाप का भी बेटी की प्रॉपर्टी में हिस्सा हो सकता है? फिर लोगों के मन में यह भी शंका होती है कि पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, उनमें हिस्सेदारी कैसे होती है। कई बार प्रॉपर्टी को लेकर इतने फसाद हो जाते हैं कि खून खराबा तक हो जाता है। महाभारत तक में तो संपत्ति का विवाद सबसे बड़े मुद्दों में से था। तो चलिए आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको हर तरह की संपत्ति और उसमें आपकी हिस्सेदारी के बारे में आसान शब्दों में समझाती हूँ। पर इससे पहले कि आगे चलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और ऑल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। नमस्कार, मैं सुप्रभा और आप देख रहे हैं जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत। प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती क्या है। अब सेल्फ एक्वायर्ड के नाम से ही पता चल रहा है कि हमने जो खुद बनाई हुई हो, यानी हमने अपने पैसों से जो बनाई हो प्रॉपर्टी, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन और कई तरीकों से वो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ एक्वायर्ड होती है, वो समझ लेते हैं। पहला तो हो गया कि जो हमने अपने पैसों से बनाई वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, अगर वो प्रॉपर्टी आपको आपकी मदर की तरफ से या आपके दोस्तों की तरफ से या आपको गिफ्ट मिली है तो भी वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। अच्छा, लोगों को ये कंफ्यूजन होता था कि जो मदर की तरफ से प्रॉपर्टी मिली है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो मदर की तरफ से प्रॉपर्टी मिली होती है वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो विदाउट डिटरमिनेंट टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आती है। उसके बाद आपको यह जान लेना है कि जो प्रॉपर्टी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर फादर से मिली होती है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं कहलाती, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जो आपके बाप दादा से आपको मिलती है वो आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड नहीं होती, वो होती है आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अब हम ये जान लें कि जो हमारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सेदारी कैसे होती है। तो उसमें हिस्सेदारी होती है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आधार पर। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो एक्ट है वो मुश्किल से 11 पेज का एक्ट है, उसको आप पढ़ सकते हैं, जानकार बनिए। क्योंकि देखिए, हम रील देखने में एक एक घंटा लगा देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता टाइम का, लेकिन हमसे एक पन्ना किताब का नहीं पढ़ा जाता। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 11 पेज पढ़ डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूं कि इसमें एक शेड्यूल है लास्ट में, वो 1 पेज का है बस, उसमें सब कुछ आपको दे रखा है। वो चीज मैं आपको समझा देती हूं यहां पर। तो उसमें बता रखा है कि क्लास 1 एयर क्या होते हैं, क्लास 2 एयर क्या होते हैं। तो जब हिस्सेदारी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो सबसे पहले मिलता है क्लास 1 एयर को, फिर मिलता है क्लास 2 एयर को, फिर मिलता है एग्नेट को, फिर मिलता है कॉग्नेट को और उसके बाद मिलता है एस्चीट। तो अब हम ये समझते हैं कि मैं जो ये कह रही हूं इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअली मीनिंग है क्या, कि मतलब इसके बाद इसको मिलता है, इसके बाद इसको मिलता है, क्या मतलब है इस बात का, और बाद का क्या मतलब है, कि इसके बाद का क्या मीनिंग है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत इजी है, आपको बड़े आसानी से समझ आएगा और आपको मैं बताऊं मजा भी बहुत आएगा। तो ये है क्लास 1 एयर, यानी कि सबसे पहले क्लास 1 एयर के पास प्रॉपर्टी जाएगी। अब क्लास 1 एयर होता कौन है? तो क्लास 1 एयर होता है
जो मिस्टर ए है, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए मिस्टर ए है, मेल मेंबर है, अब उन्होंने विल नहीं लिखी है अपनी। अगर उन्होंने विल लिख दी होती, उन्होंने वसीयत कर दी होती, तो बात ही खत्म थी। तब तो भाई उन्होंने जिसके नाम प्रॉपर्टी कर दी उसको वो प्रॉपर्टी मिल जानी थी। लेकिन वो बिना प्रॉपर्टी अपनी बिना विल लिखे उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? तो उनकी प्रॉपर्टी जाएगी उनकी मदर के पास, उनकी वाइफ के पास, उनके बेटे के पास और उनकी बेटी के पास। उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या मतलब हुआ? ये है क्लास 1 एयर। क्लास 1 एयर मतलब कहने का ये है कि मिस्टर ए की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी उनकी माता जी के पास जाएगी, उनकी बीवी के पास जाएगी, उनके बेटे के पास जाएगी और उनकी बेटी के पास जाएगी। अब आप मान लीजिए कि उनके जो मिस्टर ए है उनकी डेथ नहीं हुई है। आप सपोज कर लीजिए उनकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन उनके बेटा और बेटी थे, लेकिन बेटे की डेथ हो गई और बेटे के शादी हो चुकी थी और उनका बेटा और बेटी थे। तो उस केस में क्लास 1 एयर हो जाएंगे उनके बेटे का बेटा और बेटी। इज दैट क्लियर? अगर इनकी डेथ नहीं हुई है, इनके बेटे की डेथ हो गई है, तो उसमें क्लास 1 एयर उनके बेटे का बेटा और बेटी हो जाएंगे। और अगर उनकी बेटी की डेथ हो गई है उनसे पहले, तो उस केस में उनकी बेटी का बेटा और बेटी क्लास 1 एयर में आ जाएंगे। ठीक है? तो ये भी आपने देखना है कि क्लास 1 एयर में कौन आएगा। क्लास 1 एयर में मिस्टर ए की मृत्यु के बाद तो ये चारों लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर उनकी मृत्यु से पहले इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो उनका जो इमीडिएट बेटा या बेटी होंगे वो क्लास 1 एयर में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब हम आते हैं क्लास 2 एयर में। ठीक है? क्योंकि क्लास 1 एयर में अगर कोई भी नहीं बचता, सबकी मृत्यु हो जाती है, तो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? मिस्टर ए की प्रॉपर्टी मिलेगी क्लास 2 ईयर को। अब क्लास 2 ईयर में कौन आता है? सबसे पहले आते हैं फादर, यानी मिस्टर ए के पिता। फिर आते हैं उनके सन्स, डॉटर्स, सन, यानी कि उनके बेटे के बेटी का बेटा। देन उनके सन्स, डॉटर्स, डॉटर, देन उनके ब्रदर एंड देन उनकी सिस्टर। ऑलराइट? तो क्लास 2 ईयर में पहले इनको मिलेगी, फादर को मिलेगी। फादर की मृत्यु हो गई तो फिर इनको मिलेगी, और अगर इनकी भी मृत्यु हो गई है तो उनके बाद इनको मिलेगी। अब कौन है ये? ये है डॉटर्स सन सन, डॉटर्स सन डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स सन एंड डॉटर्स डॉटर्स डॉटर। इज दैट क्लियर? तो कहने का अर्थ ये है कि क्लास 2 ईयर में अगर इनकी मृत्यु हो गई तो इनको मिलेगी, इनकी मृत्यु हो गई तो इनको मिलेगी। लेकिन अगर इन सबकी मृत्यु हो गई तो फिर किसको मिलेगी? फिर मिलेगी एग्नेट को। अब हम ये जान ले कि एग्नेट होता क्या है। तो जब ए और बी कनेक्टेड होते हैं सारे मेल रिश्तेदारों से, तो वो होते हैं एग्नेट। ऑलराइट? और अगर बीच में कोई फीमेल आ जाती है, मतलब ए और बी कनेक्टेड तो है लेकिन एक फीमेल भी आ गई कनेक्शन में, तो इसका मतलब वो कहला गए कॉग्नेट। ऑलराइट? तो इसके बाद अगर इनकी मृत्यु हो गई तो एग्नेट को मिलेगा, एग्नेट के बाद अगर इनकी भी हो गई तो फिर कॉग्नेट को मिलेगा, और फिर कॉग्नेट भी नहीं बचा तो एस्टेट को मिलेगा। एस्टेट का अर्थ है कि फिर वो सरकार के पास दे दिया जाएगा। तो आपने समझा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से हमारा जो शेड्यूल है उसमें किस तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी जाती है। पहले क्लास 1 ईयर को दी जाती है, फिर क्लास 2 ईयर को दी जाती है, फिर एग्नेट को, फिर कॉग्नेट को और फिर एस्टेट को। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से और गहराई से समझ आ जाए। ठीक है? तो कोई भी मिस्टर ए है, उनकी अगर डेथ से पहले उन्होंने विल बना दी तो बात ही खत्म हो जाती है।
मैंने बताया आपको, उन्होंने उनको वसीयत बना दी, तो जिसको मिलनी थी उसको मिल गई प्रॉपर्टी। अब उन्होंने वसीयत नहीं बनाई, तो विदाउट विल उनकी जो डेथ हो गई है, तो उसमें प्रॉपर्टी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये कहलाती है डेथ इंटरस्टेट। और अभी आने वाले आप मेरे वीडियोस में देखेंगे कि मैं इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल करूंगी, और इसमें घबराना नहीं है। इंटरस्टेट का मतलब यही है कि जब किसी ने विल नहीं बनाई है तो किस तरीके से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस्टर ए को हमने ब्रैकेट से लगा रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर ब्रैकेट लग जाता है तो इसका मतलब है कि उस मिस्टर की जो है वो मेल मेंबर की मृत्यु हो चुकी है। तो ये इनकी वाइफ है, समझ आ रहा है, ये इनकी माताजी है, ये इनके पिताजी हैं। ठीक है, इसके बाद ये इनके बेटे हैं, ये इनकी बेटी है, ये इनके बेटे का बेटा, और ये बेटे की वाइफ, इनके बेटे की वाइफ, इनके बेटे का ये डॉटर, और उनके ये हस्बैंड हो गए। और यहां पर ये इनकी डॉटर है, इनका डॉटर का बेटा हो गया, और ये इनकी बेटी हो गई। और इसी तरीके से उनके डॉटर का ये सन हो गया, ये डॉटर हो गई, और इसी तरीके से इनके सन की ये सन हो गया, ये डॉटर हो गई। अगर मान लीजिए दूसरी डॉटर होती है वो हो गया, और इसी तरीके से इनके डॉटर का ये सन हो गया और ये डॉटर हो गई। तो अब हम ये जान लें कि किस तरीके से क्लास 1 एयर क्लास 2 एयर को हिस्सेदारी दी जाएगी। ठीक है, तो क्लास 1 एयर में आते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, मदर, वाइफ, सन एंड डॉटर। तो यानी कि किसको मिल गई, मदर, वाइफ, सन एंड डॉटर, ये आ गए क्लास 1 एयर। ठीक है जी, तो हमने ये जाना कि क्लास 1 एयर में आ गए आपके वाइफ, मदर, सन एंड डॉटर। ठीक है, इन चारों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती है, इनमें से सपोज करिए सन और डॉटर की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर मदर और जो वाइफ है उनको प्रॉपर्टी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सपोज करिए इन तीनों की मृत्यु हो गई, सन, डॉटर, वाइफ की, तो मदर को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मदर की डेथ हो गई तो वाइफ, सन और डॉटर में इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो भी होगी। तो इस तरीके से क्लास 1 ईयर को में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब आ जाते हैं क्लास 2 ईयर में। तो क्लास 2 ईयर में सबसे पहले मिलेगी प्रॉपर्टी फादर को। ठीक है, तो क्लास 2 ईयर में ये देखिए फादर को प्रॉपर्टी मिल गई। ठीक है, अगर सपोज कीजिए फादर जो है वो नहीं है, नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई, तो मिलेगी किनको, सन्स, डॉटर्स, सन, देन सन्स, डॉटर्स, डॉटर्स, ब्रदर एंड सिस्टर। यहां पर देखें हम चार्ट में कौन है, किनको मिलेगी, इनको मिलेगी, इनको मिलेगी, ब्रदर और सिस्टर को मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर किनको मिलेगी, डॉटर्स, सन्स, सन, डॉटर्स, सन, डॉटर, डॉटर्स, डॉटर्स, सन एंड डॉटर्स, डॉटर्स, डॉटर। तो इस चार्ट में देख लें कि कहां पर है ये है यहां पे, आप देख सकते हैं, इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और अगर ये भी नहीं रहे तो फिर एग्नेट को, नहीं तो कॉग्नेट को, नहीं तो लास्ट में एस्टेट। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि अगर क्लास 1 ईयर में कोई भी जीवित है तो क्लास 2 ईयर में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। और अगर क्लास 2 में कोई भी जीवित है तो नीचे प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। आप समझ लीजिए, मतलब कहने का यह है कि क्लास 1 ईयर में अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो पहले इनके पास जाएगी, फादर के पास। फादर की मृत्यु हो गई है तब जाके इनके पास जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इसी तरीके से इनकी हो गई है मृत्यु, तभी इनके पास जाएगी, नहीं तो आगे प्रॉपर्टी नहीं, उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। तो आज हमने ये सीखा कि जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 तरीके की होती है, वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हमने ये भी देखा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कितने कितने तरीके की होती है, किस किस तरीके से आ सकती है। वो आ सकती है अगर आप खुद अपने आप पैसे कमाए खरीदे तो वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड है, आपकी मदर की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, या आपको गिफ्ट मिल जाए,
या फिर आपका विदाउट डिटरमेंट टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, या फिर हमने ये भी जाना कि जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर से मिली होती है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। फिर हमने जाना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में के अंतर्गत किस तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी जाती है, और हमने उसके शेड्यूल को समझा कि उसमें क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर और एग्नेट, कॉग्नेट और एस्चीट होते क्या है, हमने उनको बहुत अच्छे से समझा एग्जाम्पल के द्वारा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए और ऑल बटन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी भरे वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। तो इसी के साथ मैं सुप्रभा आपसे विदा लेती हूं, और आप देख रहे थे जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत। और याद रखिए कि आपकी जानकारी आपकी ताकत है।